like a Hellcat. चलिए दोस्तों, कैसे आप लोग? फिर से एक बार अपने YouTube चैनल स्टडी पीके एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, दिखाई दे रहा होगा, किस राज्य सरकार ने पर्वत धारा योजना, कौन सी योजना? पर्वत धारा योजना शुरू करने की घोषणा करा है। कौन सा ऐसा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश। कौन स्टेट है? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है पर्वत धारा योजना का? तो देखिए, प्राकृतिक जल संरक्षण के प्रयास में जलाशयों का कायाकल्प करने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब चलिए हिमाचल प्रदेश का बात है, तो ज़रा सा हिमाचल प्रदेश के बारे में ऑपरेशन देख लीजिएगा इसका। ठीक है, पूरा फुल ऑपरेशन देखिए। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या हो जाएगा? शिमला। यहाँ का सीएम कौन हो जाएगा? जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन हो जाएगा? बंडारू दत्ता। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय। अब देखिए यहाँ पर नेशनल पार्क कौन कौन है? ग्रेट हिमालयन, पीन वैली, खीर गंगा और रोहिला, और ये सब क्या है? नेशनल पार्क है। ठीक है, उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश 100% घर में एलपीजी कनेक्शन करने वाला पहला राज्य है। उसके बाद ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता था हिमाचल प्रदेश, और 2021 में अगर बात करें यूपी जीता, यूपी को मिला है। ठीक है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू किया गया। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। किन्नौर जनजाति यहाँ पाई जाती है। थल सेना का ट्रेनिंग कमांड शिमला में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में ही पड़ता है। सांगला, डांडा नाव, छपेली, धमाल, ये सब क्या है? यहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको लिखते चलेंगे और याद करते चलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूसरा कहता है, चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर लिया है? ठीक है, आर्थिक समझौते को निलंबित किया है, तो किसके साथ किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। ठीक है, देखिए चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और उसने अभी कथी किया है? आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है। ठीक है, किसके साथ किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब चलिए ऑस्ट्रेलिया का ऑपरेशन देख लीजिए। इसका कैपिटल की अगर बात करें तो कैनबरा, और करेंसी यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, और पीएम यहाँ का कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, दिख रहा होगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया का, तो कितने नंबर पर आएगा? 6 नंबर पर। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के संसद को क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट बोला जाता है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। ठीक है, अब देखिए यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, और इस महाद्वीप में कितना देश है? 22 देश है, जो मकर रेखा के जो मकर रेखा के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, थोड़ा अथी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ किस नहीं होगा? ईस होगा। ठीक है, इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? एबोर्जिन्स कहा जाता है। एबोर्जिन्स कहा जाता है। ठीक है, टॉरेंस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। यहाँ विश्व में भेड़ पालने का मजदूर को क्या कहते हैं? जेकारो कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, बहुतों बार अभी तक ले पूछ चुका है ये क्वेश्चन को। सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस पर्वत श्रेणी और इस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कोसिस्को। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉक्साइट यहाँ पर होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या होता है? बॉक्साइट। गिब्सन और विक्टोरिया इस महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि, लैंड ऑफ कंगारू, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के उपनाम से जाना जाता है।
देखिए ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है सिडनी, और सिडनी जो है डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसको याद कर लेंगे लिख करके। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? ठीक है तो देखिएगा यहाँ पर किस ग्रह का खोज किया है? शुक्र। आप लोग को अगर आंसर पता होगा तो आप लोग भी बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब नासा के बारे में फुल फॉर्म, कई बार नासा का फुल फॉर्म पूछ लेता है और आप लोग को याद भी होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म होता क्या है। ठीक है, देखिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिंग। ठीक है, इसकी स्थापना कब होता है? 1958। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, अब चलिए शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ा आपको बता दें। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, यह सबसे चमकीला ग्रह है, यह सबसे गर्म भी है। ठीक है, इसे सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पश्चिम दिशा में तथा यह शाम को पश्चिम दिशा में तथा सुबह को पूर्व दिशा में दिखाई देता है, इसीलिए। ठीक है, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है? पृथ्वी के समान ही होता है, इसीलिए इसको पृथ्वी का बहन भी कह देते हैं। यह अन्य ग्रह के विपरीत दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है। ये जो है ना सब ग्रह के विपरीत चक्कर लगाता है। कौन कौन ऐसा ग्रह है? तो आपको दो याद रखना है, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, याद रखना है आपको क्या? बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। और ये शुक्र के बारे में याद रखना है कि दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है। ठीक है, याद रहेगा। अब चलिएगा 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम है। यहाँ कोविड लिखाएगा। ठीक है, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए टाइपिंग मिस्टेक है ये सब, थोड़ा आप लोग भी इसको समझिएगा। ठीक है, तो अभी शुरू किया गया है कोजीट अभी शुरू किया गया है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा? कोविड से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट है, ठीक है, इसका ध्यान रखा जाएगा। और इसमें ज़रूरी बात है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का भी इसमें खास ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, इसके लिए अभी इसको क्या किया गया है? इससे निपटने के लिए कोविड से भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या है? कोजीट। याद रहेगा। चलिए अगला देखिएगा। किस देश ने 12 वर्ष से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे दिया है? तो कौन सा देश है? तो आप लोग क्या मारिएगा? कनाडा। कौन सा देश है? कनाडा। ठीक है, अब चलिए कनाडा के बारे में फुल ऑपरेशन देखिए। और देखिए ये सब क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में पूछता है, वही हम यहाँ सारे फैक्ट लिखे हैं। ठीक है, और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जो भी अच्छा खराब लगेगा वो चीज़ का। ठीक है, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ कनाडा के संविधान से अपने भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया मुख्य बातों को। तो देखिए सरकार की संघीय व्यवस्था, उसके बाद देखिए केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, ये 3 मूल बातों को लिया गया था अपने संविधान में, भारतीय संविधान में। ठीक है, उसके बाद देखिए मुख्य फसल की अगर बात करें तो रेपसीड प्रमुख फसल है वहाँ का, कनाडा में पाया जाता है। मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी किनारे बसा हुआ, मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में ही पड़ता है और किस नदी किनारे है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, लिली का देश के उपनाम से जाना जाता है कनाडा को। इसके संसद को कहा जाता है पार्लियामेंट। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय यहीं मॉन्ट्रियल कनाडा में ही पड़ता है। गंजा ईगल यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। मैपल लीफ राष्ट्रीय चिन्ह है कनाडा का। और देखिए 49 समानांतर रेखा, ये किसको अलग करता है? किसके बीच का सीमा रेखा है? यूएस और कनाडा के बीच का सीमा रेखा है 49 डिग्री समानांतर रेखा। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। इसमें
झील के अंदर झील मेनुटू, ये कनाडा में ही पड़ता है। सबसे बड़ा पार्क वुड बेफेलो नेशनल पार्क है, विश्व का ही है। आइस हॉकी राष्ट्रीय खेल है यहाँ का, कनाडा का। ठीक है, अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जेफ बेजोस ने अमेजन के कितने बिलियन डॉलर के शेयर बेचे हैं? तभी कितना बिलियन डॉलर के शेयर बेचा है? $2.5 बेच दिया है अपने शेयर को। ठीक है, और बात अगर हम करें 2020 में भी अमेजन ने 10% बेचा था। ठीक है, और अमेजन के फाउंडर के अगर हम बात करें तो कौन है? जेफ बेजोस। ठीक है, और स्पेस एक्स के भी मालिक है ये। ठीक है, अगर हम बात करें, यहाँ लिख भी दिए हैं, देख लीजिए ध्यान से। अमेजन का बात करें, किसका? अमेजन का। अमेजन की स्थापना 1994 में होता है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, और इसका वर्तमान में सीईओ कौन है? जेफ बेजोस। ठीक है, अब चलिए अगला देखिएगा। सात नंबर देखिए, 6 हो गया। हाँ, 7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। किस देश के प्रधानमंत्री ने बहुमत का समर्थन खो दिया है? तो किस देश का प्रधानमंत्री है? नेपाल का। ठीक है, अब देखिए, नेपाल के कैपिटल काठमांडू, यहाँ का करेंसी क्या? नेपाली रुपया। पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली। यहाँ का राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किस राज्य के हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल 2021 का एयरलाइन पेज ग्लोब विजन पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो आपको बताना है कहाँ के है वो। तो जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। ठीक है, किस राज्य के हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थी? गीता मित्तल, तो जम्मू कश्मीर की थी। ठीक है, अब चलिए जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा देख लीजिए, मोटा मोटा बात वहाँ का। डल झील, शेषनाग, बुलर, वेरीनाग, मानसफल, अनंतनाग, नागिन, ये सब झील कहाँ पड़ता है? ये सब जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और जितना में नाग अगर लागल है ना, मार दीजिएगा। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। अब देखिए, श्रीनगर झेलम नदी किनारे स्थित है। ठीक बात। शेख आलम हवाई अड्डा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। यह उत्तर में श्रीनगर से क्या आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। ठीक है, कौन? NH-44। अब देखिए, भारत में सड़कों का सबसे कम घनत्व जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। दाची गाँव, सलीम अली, ये सब कथी है? नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर का। तुलूर परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है। झीलों के नगर किसको कहा जाता है? श्रीनगर को कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगला, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू एवं कश्मीर में बहती है। सही बात है। बक्करवाल, गुज्जर, चौपान, ये सब क्या थी? है जनजाति है वहाँ का, जम्मू कश्मीर का। शालीमार बाग और श्रीनगर में जहांगीर ने बनवाया था। शालीमार बाग को किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया। कहाँ बनवाया? श्रीनगर में। यहाँ का देखिए नृत्य कौन कौन है? राउफ और हिकात, ये सब नृत्य है, डांस है। सबसे बड़ी झील बुलर झील। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। कौन रहा है? तो ये केन विलियम्स रहा है। ठीक है, शीर्ष पर। 2 पर बात करें तो स्टीव स्मिथ। विराट कोहली की बात करें तो ये 5 नंबर पर रहा है। ठीक है, अब बात है आईसीसी की। आईसीसी की स्थापना कब होता है? 1909 में होता है। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। ठीक है, और इसके वर्तमान में सीईओ का ये, फाउंडर का ये, सब कौन है? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। देश के पहले ड्राई इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह भी मुंबई में किया गया है। कहाँ पर किया गया? मुंबई में किया गया। चलिए आज के लिए इतना ही, और
वीडियो को देखते रहिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और जो भी कमी बुझाएगा आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।